नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का स्वागत है भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। एक मुझसे प्रश्न पूछा गया, कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न पूछा गया था किसी यूज़र के द्वारा कि यदि राहु के साथ में 2 से अधिक ग्रह हों तो हम राहु का फलित कैसे करें और क्या तरीका है जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकें। क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है, जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष जानते हैं, जिनको ज्योतिष की समझ है, वो जानते हैं कि राहु ग्रह जैसी राशि में बैठता है वैसे फल देता है। और राहु के फलों को जो प्रेडिक्ट कर पाना, बता पाना, किस तरह के रिजल्ट इसके हो सकते हैं दशा अंतर्दशा में और स्टैटिक जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में किस तरह के इसके हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस हो जाते हैं और कई बार इसमें हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे थंब रूल बताऊंगा जिनको फॉलो करेंगे यदि आप, तो राहु और केतु यदि वह 2 से अधिक ग्रहों के साथ में युति बना रहे हैं, 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह, 5 ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शंस 100% सही रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखें, जो राहु है वह जिन ग्रहों के साथ में युति कर रहा है वह उसके पास में ग्रह कौन सा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं राहु केतु वक्री चलते हैं, तो राहु की 20 डिग्री है, तो 18, 17, 15 डिग्री वाला ग्रह वो राहु के नज़दीकी ग्रह माना जाएगा। और जो ग्रह 20 डिग्री से जैसे कि 25, 23, 24 वाला ग्रह है वो कहीं ना कहीं राहु उनको क्रॉस करके आ रहा है, तो उन ग्रहों पर राहु का प्रभाव कम होगा। राहु जिस ग्रह की तरफ बढ़ रहा है उस पर अधिक प्रभाव होगा। भले ही जैसे कि किसी ग्रह की राहु 20 डिग्री पर है उदाहरण के लिए, और बुध ग्रह 23 डिग्री पर है और 15 डिग्री पर शनि ग्रह है, तो राहु का प्रभाव शनि पर अधिक होगा बनिस्बत बुध ग्रह के जो कि 23 डिग्री पर है। भले ही अंशात्मक दूरी यहाँ पर राहु और बुध की कम है फिर भी, तो इस तरह आपको इसे देखना है। फिर राहु केतु जिस ग्रह के डिग्री वाइज क्लोज होंगे उस पर भी अपना इम्पैक्ट देंगे। और फिर राहु और केतु यदि किसी 2 ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, शनि ग्रह की 10 डिग्री है, राहु 15 पर है और मंगल 20 डिग्री पर है, तो इन दोनों ग्रहों के बीच में राहु आ गया तो यह युति को काटने का काम करते हैं, या केतु आ जाए तो यह युति को फलों को ख़त्म कर देंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर शनि मंगल की युति का फल बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जब भी राहु केतु का प्रभाव किसी ग्रह पर जाएगा तो उस ग्रह के जुड़े हुए कारकत्व होंगे, उस ग्रह के जो भाव से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं नकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देकर के बताऊँ, जैसे कि एक कुंडली देखें, हम मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं कालपुरुष की, जिसमें मंगल, शुक्र जो कि सप्तमेश हैं और मंगल लग्नेश हैं और राहु 3 ग्रहों की युति होती है। अब यहाँ पर जो मंगल है और राहु और शुक्र के बीच में राहु आकर के प्लेस्ड हो जाएं तो क्या स्थिति होगी, किस तरह से हम इसको प्रेडिक्शन देंगे। तो स्थिति यह होगी कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या रहेगी, दोनों के मध्य डाउट की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे पर डाउट करेंगे और रिलेशन कभी भी सही रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी। और हो भी सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इनकी लव मैरिज हो या मैरिज के बाद में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति डाउट करना और इस तरह की चीज़ें बनी रहे, इस वजह से मैरिज में परेशानी देखने को मिलेगी। तो राहु जिस ग्रह के पास जाएगा उस ग्रह के फलों को बिगाड़ने का काम करेगा, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे किस तरह राहु केतु के फलों को निकाला जाता है यदि वह ग्रह की युति में है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि राहु केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके फल देते हैं, और राहु केतु जिस नक्षत्र में हैं, जिस ग्रह के नक्षत्र में उसका भी फल देते हैं। जैसे कि और एक और चीज़ है कि राहु कोई ग्रहों की 2 राशियाँ, जैसे कि शुक्र की 2 राशियाँ, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि, यदि राहु वृषभ राशि में आ गया और तुला राशि के भी फल यहाँ पर राहु दे सकता है। इस तरह से हम इसके प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।